तमाम क्लासों की तालीमी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, ये है सिविक्स सेकंड ईयर और इसका मॉडल पेपर नंबर है 2016 वाला और इंशाई ऐसे कर रहे हैं। करारदाद मकासद के अहम निकात लिखें। करारदाद मकासद के अहम निकात, करारदाद मकासद के मदरजैल अहम निकात हैं। पहला इक़्तिदार आला। इक़्तिदार का मतलब होता है किसी पर हुकूमत करना, और आला आला इक़्तिदार यानी एक जगह आप उसके हर तरह से मालिक हैं, आपकी मर्जी है वहां पे गंदम बोएं, चावल बोएं, बेशक ऐसे पड़ी रही, कोई गंदा पानी फेंके, जो उसके आप मालिक हैं, मतलब समझो आप उसके इक़्तिदार हैं। लेकिन कुली जो हर चीज़ का मालिक होते हैं वो तो हमारे रब अल्लाह ताला ही होते हैं। इक़्तिदार आला सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मखसूस है। इसने मुमलिकत को ये अमानत बाशिंदगान पाकिस्तान के जरिए तफवीज़ की है ताकि कुरान और सुन्नत की हदूद के अंदर है तो ये इसके मकासद की तकमील हो सके। जमहूरियत, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क होगा जिसमें इस्लामी तर्ज जिंदगी का रवाज होगा, इस्लामी तर्ज जिंदगी होगी। करारदाद मकासद के ये निकात हैं। उसके बाद इज्तिमाई और इनफरादी जिंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक मुसलमानों को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारें जो कुरान और सुन्नत रसूल में मुतय्यन तरतीब करके दे सकेंगे। यानी जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक लाइफ है उसके मुताबिक लाइफ गुजारें। उसके बाद अक़लियतों की मजहबी और सकाफती आज़ादी, इस अमर का वाकई इंतज़ाम किया जाएगा कि अक़लियतें आज़ादी के साथ अपने मजहब व अक़ीदा पर अमल कर सकें और अपनी सकाफ़तों को तरक्की दे सकें। पाकिस्तान की अक़लियतों के जायज़ हकूक़ और मजहबी और सकाफती आज़ादी का पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बुनियादी हकूक़ की ज़मानत जो है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की अवामी मफाद और अखलाकी हदूद के अंदर हिफाजत की जाए। इन हकूक़ में कानून की नज़रें जो है बराबर हैं, यानी कानून की नज़र में सारे बराबर हैं, कोई अमीर है गरीब है, सब के लिए कानून बराबर है। आज़ादी तकरीर, फ़िक्र व मजहबी, उसके बाद आज़ादी, जमातबंदी की आज़ादी और सियासी और समाजी इंसाफ शामिल हैं। पसमानदा तबकों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, अक़लियतों और पसमानदा वो होते हैं जो बिल्कुल गरीब होते हैं, जिनकी आगे पहुंच ही नहीं होती। पस तबकों के तहफ़्फ़ुज़ का करार वाकई निज़ाम किया जाए। गैर तरक्की याफ्ता और पसमानदा इलाकों की तरफ खसूसी तवज्जो दी जाएगी। अदलिया की आज़ादी, अदलिया को इंतज़ामिया के असर से आज़ाद रखा जाएगा और इसके हक के आज़ादी की हिफाजत की जाए। मुल्की इलाकों का तहफ़्फ़ुज़, वफाक के इलाकों की सकाफत, इसकी आज़ादी और इसकी जुमला हकूक़ जिनमें इसके बैरोबर और फ़ज़ा पर क़यादत के हकूक़ शामिल हैं, तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इनका सारा तहफ़्फ़ुज़ होगा, यानी मुल्की इलाकों का तहफ़्फ़ुज़, मुल्क में जितने इलाके हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उसके बाद है अवाम की फ़लाह व खुशहाली, इस अमर का खसूसी इंतज़ाम किया जाएगा कि अहले पाकिस्तान फ़लाह व खुशहाल ज़िंदगी बसर करेंगे। अमन व आलम और बनी नो इंसान की बहबूद, ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे कि पाकिस्तान के अक़वाम आलम की साफ में अपना किरदार और मुमताज़ मकाम हासिल कर सकें और अमन आलम के क़याम और बनिए नो इंसान की तरक्की और बहबूद में कमा हक़ हुए इजाफा कर सकें। नेक्स्ट है रियासत का इंतज़ाम। रियासत का जो है इंतज़ाम अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के सुपरद होगा। वफाकी हुकूमत वो इलाके जो पाकिस्तान में दाखिल हों या शामिल हो गए हों और ऐसे दीगर इलाके जो आइंदा पाकिस्तान में दाखिल या शामिल होंगे एक वफाक बनाएंगे जिसके अरकान मुकर्रर करदा हदूद दे अरबा और तफवीज़ शुदा अख्तियारात के तहत खुद मुख्तार हों। वफाकी पाकिस्तान में सूबों को ऐसी खुद मुख्तारी हासिल होगी जो मिली इत्तेहाद, मुल्की इत्तेहाद और मिली इत्तेहाद, मुल्की कौमी होता है जो मिली होता है और मुल्की इत्तेहाद और उससे मफादात से मुतसादिम ना होगा। मतलब कि जो भी कानून बनेंगे वो मुल्क के फ़ायदे के लिए बनेंगे। अगर एक कानून भी ऐसा हुआ जिसमें मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो वो कानून मुस्तरद कर दिया गया। उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, दुआ में ज़रूर याद रखना है। इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।